मालूम होता था कि एक पूरा शहर आबाद है, मकान नफीस और आलीशान, बाजार सजे हुए, बागात और नहरें मौजूद, इंसान हर तरफ फैले हुए, कोई दुकान पर, कोई मकान में, हजारों आदमी सड़कों पर, लेकिन सब पत्थर के बने हुए। कोई अपनी जगह से हरकत नहीं करता। मैं सख्त तज्जुब के आलम में देखती हुई आगे बढ़ती गई। थोड़ी दूर और बढ़ी तो एक मकान से इंसानी आवाज आई। ये आलम देखकर मैं होश खो रहा था। उसके बाद वे सब मेरे पास आकर बैठ गईं और मेरे हालात पूछती रहीं। बातों ही बातों में रात हो गई। रात को दस्तरख्वान बिछा, तरह तरह की नेमतें मौजूद थीं। मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया। फिर नाच गाना होता रहा। आधी रात के करीब वे कहने लगी कि अब आप आराम कीजिए और हम में से एक को पसंद कीजिए, वह आपके साथ चलेगी। मैं सोचने लगा कि किसे चुनूं। एक से एक खूबसूरत औरत थी। मुझे खामोश देखकर उनमें से एक आगे बढ़ी और कहने लगी कि हम में आपस में कोई जलन नहीं है, किसी को भी अपने पास सुला लीजिए, क्योंकि कल दूसरी की बारी होगी। मैंने उसी का हाथ पकड़ लिया। वह मेरे साथ चल पड़ी और बाकी दूसरी औरतें अपने अपने कमरों में चली गईं। जब सुबह मैं जागा तो वे सब औरतें मेरे पास आईं और सलाम करके मेरा हाथ चूमने लगीं। यह देखकर मैं बहुत हैरान था कि आखिर क्या राज है। खैर, दूसरा दिन भी इसी ऐश और आराम में गुजर गया। रात को हमेशा की तरह एक दूसरी औरत मेरे पास रात बिताने आई। इसी तरह जिंदगी गुजरती रही। मैं दुनिया को बिल्कुल भूल गया। यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया। दूसरे साल का पहला दिन था। मैं सुबह जागा तो बाहर से शोर और रोने की आवाजें आती हुई सुनाई दी। मैं बाहर आया तो वे सब औरतें रो रही थीं। मैंने वजह पूछी तो वे कहने लगीं कि आज हमारा विदाई का दिन है। मैंने पूछा क्यों? वे बोलीं कि हम सब अलग अलग मुल्कों की शहजादियां हैं। हमें हमारे माँ बाप यहाँ छोड़ गए हैं। पूरे 1 साल तक इस मकान में हमारा रहना होता है और दूसरे साल के पहले दिन हमें यहाँ से 40 दिनों के लिए वापस ले जाते हैं। उसके बाद फिर 1 साल के रहने के लिए यहाँ छोड़ जाते हैं। हमें इस बात का दुख है कि हम चली जाएंगी और जब वापस आएंगी तो तुम जा चुके होगे और हमारी जिंदगी फिर से अकेली हो जाएगी। तुमसे पहले भी कुछ लोग आए थे, लेकिन वे सब हमें छोड़कर चले गए। खुदा जाने वे जिंदा हैं या मर गए, उनके मुतल्लिक कुछ इल्म नहीं। अब हमें यह गम है कि हमारे जाने के बाद तुम भी यहाँ से चले जाओगे। मैंने कहा कि वह बदबख्त पता नहीं किस वजह से चले गए, वरना ऐसे आराम व अय्याशी कौन छोड़ सकता है। मैंने यकीन दिलाया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वह नहीं माने। फिर आखिरकार उनमें से एक बोली, अब हमसे आप यहाँ की चाबियां लीजिए और आराम और बेफिक्री के साथ रहिए। सारे किले में घूमते फिरते रहिए, लेकिन इस कमरे को न खोलना, वरना नतीजे के जिम्मेदार आप होंगे। ये कहकर चाबियां मेरे सुपुर्द कर दी और खुद चली गईं। 39 दिन तक मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया, लेकिन होने वाली बात होकर रहती है। 40वें रोज मुझसे न रहा गया और मैंने वह कमरा खोल दिया जिसकी मुमानत की गई थी। दरवाजा खुलते ही खुशबू की लपेटों से दिमाग चकरा गया। अंदर जाकर देखा, हीरों जवाहर से कमरा भरा पड़ा था और हर चीज ऐसी नायाब कि शायद ही किसी ने देखी हो। और सामने एक मुश्की खूबसूरत घोड़ा खड़ा था, सजा हुआ, साफ सुथरा। मैंने घोड़े को निकाला और यह इरादा किया कि कुछ देर इसकी सवारी लेनी चाहिए। घोड़ा बड़ा असील मालूम होता था। मैं घोड़े की पीठ पर सवार हो गया, लेकिन यह सवारी भी अजीब थी। घोड़ा मुझे लेकर आसमान पर उड़ने लगा और हवा में बेकाबू होकर बुलंद होता गया। ठंड से मैं बेहोश हो गया। बहुत देर के बाद घोड़ा एक मैदान में उतरा और मुझे अपनी पीठ से गिरा दिया। उसके बाद उसने अपनी दुम मारी, जिससे मेरी एक आंख निकल गई और घोड़ा फिर नजरों से ओझल हो गया। मैं वहां से उठकर आगे बढ़ा तो देखा सामने कुछ आदमी नंगे बैठे हैं और एक आंख से काने हैं और अपने सर पर जूती मार रहे हैं। मैं उनके करीब गया कि रास्ता मालूम करूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे झिड़क दिया और कोई गुफ्तगू नहीं की। मैं वहां से आगे बढ़ गया और कलंदराना लिबास पहन लिया और शायद सारी जिंदगी इसी अफसोस में रहूंगा और इसी बियाबान में फिरता फिरता इधर आन निकला। यहाँ इन दोनों कलंदरों से मुलाकात हो गई। मल्लिका ने यह किस्सा सुनकर गुलामों को हुक्म दिया कि इन सब को बाहर निकाल दो। ये सब लोग बाहर आ गए। खलीफा के इशारे पर जाफर उन कलंदरों को अपने साथ ले गया।
सुबह को जब खलीफा हारून रशीद का दरबार लगा तो बादशाह ने हुक्म दिया कि फलां महल से औरतों और कुतियों को लाया जाए। हुक्म की तामील की गई। मल्लिका की नजर जब खलीफा और जाफर पर पड़ी तो उनको पहचान कर डर गई कि ये वही रात वाले सौदागर हैं। अब पता नहीं रात वाली गुस्ताखी का क्या अंजाम हो। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मेरे पास 1000 से ज्यादा पुरानी और दिलचस्प स्टोरीज हैं जिन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें, आपकी फीडबैक ही मुझे और बेहतर बनाती है। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। खलीफा हारून रशीद ने मल्लिका को अपने हालात बयान करने का हुक्म दिया। मल्लिका आगे बढ़ी और इस तरह अपने हालात ए जिंदगी बयान करने लगी। अमीरुल मोमिनीन, मेरा नाम जुबैदा है। ये दोनों कुतियां मेरी सगी बहनें हैं। इनमें सबसे बड़ी बहन मैं हूं और ये 2 साफिया और अमीना मेरी सौतेली बहनें हैं। वालिद के इंतकाल के बाद विरसे में हमें बहुत अच्छी जायदाद मिली थी। मेरी हकड़ी की बहनों ने अपनी पसंद के मुताबिक अपने निकाह कर लिए और शौहरों के साथ चली गईं। लेकिन उनका इंतखाब गलत था। थोड़ी मुद्दत में उनका रुपया खत्म हो गया और उनके खाविंदों ने उनको घर से निकाल दिया। तबाह होकर मेरे पास आईं। मैंने उनको सर आंखों पर बिठाया और जो कुछ दिलजोई कर सकती थी वह की। अभी 1 साल भी पूरा नहीं गुजरा था कि इन दोनों ने फिर शादी का इजहार किया। मैंने कहा कि पहले निकाह के बाद तुम्हें क्या फतह हुई है कि अब फिर तुम ऐसा इरादा कर रही हो? चंद दिन ठहरो, कोई मुनासिब मौका देखकर मैं तुम्हारी शादियों का इंतजाम करूंगी। लेकिन मेरी दोनों बहनें नहीं मानी और अपनी मर्जी की। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर परेशान हाल वापस आईं। मैंने मुनासिब न समझा कि उस वक्त उनको तनबीह करूं। अपने यहाँ बहुत मोहब्बत से रखा। चंद माह गुजरे थे कि हमें तिजारत करने का ख्याल पैदा हुआ। हम मुनासिब माल खरीदकर बाहरी जहाज से रवाना हुई। खुदा की कुदरत से हमारा जहाज रास्ता भूल गया और हम बज़ाहिर एक गैर आबाद जजीरे के पास पहुंचे। कप्तान नीचे उतरा और जजीरे के हालात मालूम करने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और कहने लगा कि यहाँ आकर खुदा की कुदरत देखो, क्या अजायबात हैं। हम सब उतरकर घूमने निकल गए। मेरी बहनें एक सिमत चली गईं और मैं दूसरी तरफ चली। मालूम होता था कि एक पूरा शहर आबाद है। मकान नफीस और आलीशान, बाजार सजे हुए, बागात और नहरें मौजूद, इंसान हर तरफ फैले हुए, कोई दुकान पर, कोई मकान में, हजारों आदमी सड़कों पर, लेकिन सब पत्थर के बने हुए। कोई अपनी जगह से हरकत नहीं करता। मैं सख्त तज्जुब के आलम में देखती हुई आगे बढ़ती गई। थोड़ी दूर और बढ़ी तो एक मकान से इंसानी आवाज आई। मैंने झांका तो मालूम हुआ कि एक बहुत खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ कुरान मजीद पढ़ रहा है। मैंने अंदर जाकर उसको सलाम किया, लेकिन जिस वक्त मेरी नजर उस पर पड़ी थी, दिल की अजीब कैफियत थी जो बयान नहीं कर सकती। लेकिन हुजूर के सामने चूंकि सब वाकयात पेश करने हैं, इसलिए मजबूरन कहती हूँ कि उस नौजवान को देखकर मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। जब सलाम करके मैंने नौजवान को कुरान शरीफ पढ़ते देखा तो करीब गई। वह भी खड़ा हो गया और कहने लगा कि खुदा का शुक्र है, आज मुद्दत के बाद इंसान की शक्ल नजर आई है। मैंने हाल दरियाफ्त किया तो वह ठंडी आह भरकर बोला कि इस मुल्क का बादशाह मेरा बाप था और यहाँ के लोग आतिश परस्त थे। मेरी परवरिश एक दाई ने की। वह मुसलमान थी और कभी कभी मुझे भी इस्लाम के फजाइल बताया करती थी। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं पोशीदा तौर पर मुसलमान हो गया। कुछ जमाना गुजरा कि एक रोज गैब से आवाज आई, जिसे सारे शहर ने सुना कि तुम लोग खुदा पर ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, वरना अजाब आने वाला है। अहले शहर ने सुना लेकिन कोई परवाह न की। आखिर अजाब आया और सब पत्थर के बन गए। सिर्फ मैं तन्हा बाकी बचा हूँ। अमीरुल मोमिनीन। यह हाल सुनकर मैं डरी और उससे कहने लगी कि किनारे पर हमारा जहाज खड़ा है, अगर आप भी यहाँ से चलना चाहें तो हमारे साथ चलें। वह तैयार हो गया। फिर हम जहाज पर आए और सारा सामान उठाकर फेंक दिया और यहाँ से हीरे जवाहर भर लिए। वह नौजवान शहजादा भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। चुनांचे जहाज पर ही हमारा निकाह हो गया और हम हंसी खुशी बगदाद की तरफ रवाना हुए। एक रात जबकि मौसम बहुत सुहाना था, मैं और मेरा शौहर जहाज की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे।
इन दोनों बहनों ने हमें समुंदर में फेंक दिया। मेरा शौहर तो उसी वक्त गरकट हो गया, लेकिन मैं एक तख्ते के सहारे सुबह तक तैरती रही। आखिर मौजों ने मुझे किसी जजीरे के किनारे पर लाकर डाल दिया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और तैरकर खुश्की पर आई। कुछ जंगली फल खाकर एक दरख्त के नीचे दम लेने को बैठ गई। इतने में एक तेज सरसराहट की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। सामने देखा कि एक सांप मुंह खोले बड़ी तेजी से भागा हुआ आ रहा है। मैं घबरा कर उठी और एक बड़ा सा पत्थर उठाया। ज्यों ही वह मेरे करीब से गुजरा, उस पर दे मारा और उसका सर कुचल गया और मैं एक साफ सुथरा पत्थर देखकर उस पर लेट गई और मेरी आंख लग गई।